प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम, नमस्कार, सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। और प्रियजनों, आज ये पहला इतवार है, फरवरी महीने का 7 तारीख है। सो आइए इस प्रार्थना सभा में हम लीन और दिन होकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा करें। पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय आते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु जी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हुए, उपकार स्तुति करते हुए प्रभु जी, आपने हमें जीवित रखा, हमें संभाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह है तो क्षमा कर प्रभु। हम आते हैं इस समय प्रभु जी आपके उपस्थिति में प्रभु जी, क्योंकि आपका लहू हमें धोकर साफ करता है। आपके लहू के तले आते हैं प्रभु जी, आपको महिमा गौरव देते हैं। कलवरी के क्रूस पर आपने जो लहू बहाया, उस पवित्र लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं। शैतान और सारी अंधकार की शक्तियां, तुम्हारा जो भी नाम काम काज है, जिस किसी भी रीति से हमारे जीवन में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, नौकरी धंधे के जगह पर, माल मत्ते पर तेरा जो भी कब्जा है, हम उसे तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने हमें छुटकारा दिया है, आपको धन्यवाद प्रभु जी। जिन लोगों का इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करके आपके पास आए। एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु। जिन्हें दंड मिलने वाला या मिल चुका है, उन पर दया कीजिए। जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए। और जिन्हें छुटकारा दिए, इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कोई भी आत्महत्या ना करे, हत्या ना करे, बलात्कार ना करें प्रभु जी। कोई व्यभिचार में ना फंसे प्रभु जी। कोई भी आपसे दूर ना जाए प्रभु जी। जो दूर जाने की योजना बना रहे प्रभु जी, या किसी बंधन में या शैतानी बंधन में फंसा हुआ है प्रभु जी, उससे क्षमा कीजिए और छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका मार्गदर्शन में आप हमें चलाइए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, आज इतवार है। नाच गा कर हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की प्रशंसा करें। हमारा परमेश्वर जो दयालु है, जो विलंब से कोप करता है, जो हमारे अपराधों को यदि हम क्षमा मांगते हैं, वो क्षमा करता है और वो भूल जाता है और फिर कभी याद नहीं करता है। आइए उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आए और हम परमेश्वर का गुणगान करें, उनकी बड़ाई, उनकी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम आते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, आपका जय जयकार करते हुए, आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी, ऊंचाई पर विराजमान, अति पवित्र सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। आपके क्रोध के सामने प्रभु जी पहाड़ तक नहीं टिक सकते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया।
प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। पवित्र 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 जीविदालु परमेश्वर, हे अनंत अनादि पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में समय आते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हुए, आपकी महिमा करते हुए। प्रभु, कोई नहीं आपके तुल्य, कोई नहीं आपके सम्मान, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। स्वर्ग का द्वार आप है प्रभु जी, पुनरुत्थान और जीवन आप है, जीवन की ज्योति आप है, जीवन की रोटी आप है प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आदि और अंत आप है, अल्फा और ओमेगा आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। आइए प्रियजनों, इस समय अपने हाथों को उठाते हुए आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। यीशु ने कहा सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ, 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 सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, 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 जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति मैं ही हूँ, 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 जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सचमुच जीवन की ज्योति आप है प्रभु। आपको धन्यवाद देते, जीवन की रोटी आप है, सच्चा गडरिया आप है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी आराधना करने का सौभाग्य आपने दिया, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह सामर्थ्य और कृपा में चलाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन।
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन के पर आज मनन करेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। वचनों में जाने से पहले प्रियजनों, मैं आपको ज्योति के बारे में बताना चाहता हूँ। ज्योति यानी प्रकाश, है ना, उजियारा, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने सूरज बनाया दिन में उजाले के लिए, चांद बनाया रात में उजाले के लिए, ठीक है, तारे हैं, जो भी है। इसके अलावा मनुष्य ने उसके बाद दिया बनाया, उजाला फैलाता है। दिया का जब समय ख़त्म हो गया उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, बिजली आई, तो बिजली के बल्ब वगैरह सब चालू हो गए, टॉर्च चालू हो गया, है ना। ये सब रात में हमें उजाला देने के लिए बल्ब वगैरह बनाए। और उसके बाद एक उजाला और है, जब शादी समारोह होता है उस समय बहुत सारे लाइट्स लगे रहते हैं, या फिर स्टेडियम के अंदर मैच चलता है, बड़ा लाइट लगाया जाता है। वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत साफ रीति से दिखाई देती है स्टेडियम के अंदर जहाँ पर क्रिकेट का मैच चलता है। ये सारे प्रकार के उजाला हैं, ठीक है। अब एक उजाला और है और वो है आत्मिक। ये जितने उजाले के बारे में हमने देखा अभी, वो सारे शरीर के लिए, आँखों के लिए, शरीर के लिए है वो। लेकिन ये एक उजाला है जो आत्मा के लिए है। आज हम उस उजाले के बारे में बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। प्रियजनों, उजाला, ठीक है, हर कोई ये सोचता है कि वो उजाले में है, पर उसके जो करतूत है या फिर उसकी आदतें या उसका स्वभाव जो है वो अंधकार वाला है, वो अंधकार वाला है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने खट्टे, एकदम खट्टे इमली को या कैरी को, आम को, खट्टे आम को खा लिया है, उसके दांत जब खट्टे हो जाते हैं उसके बाद वो कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं खा सकता है, उसके दांत उसको उस समय साथ नहीं देता है। वैसे ही आपके अंदर अगर अंधकार का आदतें हैं, अंधकार की वस्तुएं आपके अंदर है, तो ये उजाला आपके काम का नहीं है। जब तक कि ये अंधकार की चीज़ों को आप नहीं हटाते हो, उस उजाले में आप नहीं चल सकते हो। अगर आप उजाले में चलता है, क्षमा आपको मिलते जाती है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम वचनों में चलते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन। योना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन। जी। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, आपके वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए। आपका वचन प्रभु जी आत्मा है और जीवन है प्रभु। आपका वचन दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। आपका वचन हथौड़े के समान है। आपका वचन आग के समान है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के ऊपर मनन करते समय हमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और प्रभु हम आपके वचनों को सीखे समझे और उसके अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर से एक बार इस वचन की तरफ, इन वचनों की तरफ हम चलते हैं। जी। तब यीशु ने जी फिर लोगों से कहा, यीशु मसीह ने लोगों से कब कहा? फिर कहा। फिर से एक बार। तब यीशु ने हाँ, फिर लोगों से कहा, फिर लोगों से कहा, नहीं इसके पहले भी कहा है, यानी वो ये कह रहा है ना, वापस कह रहा है। जी। जगत की ज्योति हाँ। मैं हूँ, जी। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। बस, जगत की ज्योति मैं हूं, यीशु मसीह कहता है। अब आप कहोगे सूरज है ना, फिर उसके बाद चांद है, तारे हैं, ये है। नहीं नहीं, ये ठीक है, पर इन सभी का एक समय होता है। सूरज आपको दिन में दिखेगा, रात में नहीं दिखेगा। वो दिन में उजाला दे सकता है, रात में आपको उजाला नहीं दे सकता है, ठीक है। और चांद दिन में भी दिखाई देता है, लेकिन चांद का उजाला दिन में नहीं पूरा पड़ता है। तो प्रियजनों, ये सारी जो इस जगत की ज्योति है, इस जगत में जितनी भी ज्योतियां हैं जो परमेश्वर ने बनाई है या परमेश्वर की प्रेरणा से मनुष्य ने बनाई है, ये सब का एक लिमिट है। ये सभी चीज़ों का एक लिमिट है। लेकिन परमेश्वर एक ऐसी ज्योति है जिसका कोई लिमिट नहीं है। आज
बिजली का बिल नहीं भरा तो आपकी बिजली कट जाएगी, आपका बल्ब नहीं चलेगा, आपका फैन नहीं चलेगा, है ना, पंखा नहीं चलेगा, बत्ती नहीं जलेगी, क्योंकि आपने पैसे नहीं भरे, मतलब उसका खर्चा आता है। लेकिन परमेश्वर जो जगत की ज्योति है, उसके पास कोई चीज़ का चार्जेस नहीं है, किसी भी चीज़ का आपको बिल भरना नहीं है, बस उसके पीछे हो लेना है। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु मसीह कहता है जो कोई जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। ये परमेश्वर की गारंटी है। प्रियजनों, मनुष्य की गारंटी फेल हो सकती है, ये परमेश्वर की गारंटी है जी। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो अगर मेरे पीछे हो रहा है, मेरे पीछे चल रहा है, वो जीवन की ज्योति पा लेगा। मतलब उसके अंदर वो ज्योति आपको दिखाई देगी जो यीशु मसीह के पीछे चलता है। अब फिर से एक बार जो कोई वहां से पढ़ लेते हैं जी। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसका मतलब उसके अंदर अंधकार नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा। तो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे कह रहा है, आप और मैं अंधकार में नहीं चल सकते हैं जब हम यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं। कहने के लिए कई लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, पर उनकी आदतों से ये पता चलता है वो यीशु मसीह को खाली नाम मात्र के लिए, बाकी उनके अंदर यीशु मसीह का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह कहता है इस संसार का सरदार आ रहा है और उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही इस संसार का सरदार यानी शैतान, उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा है। अगर यीशु मसीह ने ऐसा कहा है तो फिर उसके जो अनुयायी है, उसके जो चेले हैं, उसके जो शिष्य हैं, उनको जो मानते हैं, उनके अंदर भी अंधकार का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अंधकार की बातें उनके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंधकार की बातों के बारे में 4-5 पॉइंट हम देखने वाले हैं। सबसे पहला चीज है वो है नफरत। नफरत। अगर आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, आप यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो अगर आपके अंदर नफरत है, आप उस उजाले में नहीं चल रहे हैं, वो जीवन की ज्योति आपके अंदर नहीं आई है। सो प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर का एक बड़ी चेतावनी है, नफरत। नफरत ये एक ऐसी चीज है, किसी से भी हो सकती है ना। ये नफरत नहीं होना चाहिए। पहला यूहन्ना 4:20। पहला यूहन्ना 4 उसका 20। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, और अपने भाई, जरूरी नहीं सगा भाई, कोई भी हो सकता है, अपने भाई से अगर बैर रखता है तो वह झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। चलिए आगे। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यानी कि जो दिख रहा है आपको, उससे आप प्यार नहीं रख सकते हो, तो वो परमेश्वर जो दयालु है, जो दिखाई नहीं देता है, उससे क्या प्यार करोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। सो प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको और मुझे कह रहा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा, वो अंधकार में नहीं भटकेगा, यानी अंधकार का कोई भी चीज उसके अंदर नहीं होगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर आपके अंदर किसी के बारे में, है ना, नफरत है ना, क्या लिखा है फिर से एक बार, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, बैर रखने वाला, हेट्रेड, है ना, नफरत करने वाला, नफरत रखने वाला, वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसी से नफरत नहीं रखा है। वो तो मरते मरते उन्होंने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। यानी यीशु मसीह नफरत करने के बजाय
प्यार का वहाँ पर पाठ पढ़ा गया, वहाँ पर क्षमा का वचन बताकर वो इस दुनिया से शारीरिक रीति से अलविदा कहा उन्होंने। सो प्रियजनों, आज आपको और मुझे किसी के बारे में कोई नफरत है, आज उसको निकाल दीजिए। निकालने पर क्या होगा, आपको, आप और मैं परमेश्वर के उस संगति में हम चल सकेंगे। उस संगति में रहने के लिए ये एक चीज़ है, आपको सबसे पहले नफरत अगर आपके अंदर है, निकाल दीजिए। किसी के भी बारे में नफरत जो होता है, ये शैतान का हथियार है। घृणा करना, नफरत करना, ये शैतान का हथियार है। अब ये शैतान की चीज़ अगर आपके अंदर है तो परेशानी होगी प्रियजनों। इसके लिए इस चीज़ को हटाओ, शैतान का वश आपके ऊपर नहीं चलेगा और आप उस ज्योति में चलेंगे जिसे हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह। दूसरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं और दूसरी चीज़ है और वो है पलटा लेना, बदला लेना। पहला चीज़ है नफरत, दूसरी चीज़ है पलटा लेना या बदला लेना, है ना। ये आपको और मुझे नहीं लेना है, ये परमेश्वर को छोड़ देने का, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देने का है। परमेश्वर लेता है और परमेश्वर जड़ के साथ में उस चीज़ को ले लेता है, जड़ के साथ में। आपको और मुझे पलटा नहीं लेना है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार पलटा लेने की कोशिश में कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है और ये बदला लेना परमेश्वर कहता है कि वो मेरा काम है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसका 18 वचन क्या कहता है। लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 18 वचन। पलटा ना लेना जी, और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, पलटा ना लेना और अपने जाति भाइयों से बैर न रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम ये परमेश्वर की ओर से होता है। प्रेम दो प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है वो जालसाजी वाला, किसी को फंसाने के लिए इस्तेमाल करने वाला प्रेम, वो शैतान की ओर से है। लेकिन एकदम पवित्र प्यार जो होता है वो परमेश्वर की ओर से होती है। चलिए अब हम चलते हैं रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 19 वचन में चलते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 19 वचन। जी, हे प्रियों, अपना पलटा ना लेना। हे प्रियों, अपना पलटा मत लेना। प्रियों, देखिए मैं आपको वचन बताते जा रहा हूं, परमेश्वर साफ रीति से कह रहा है। हाँ जी, प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर की ओर से वचन पाकर जो बता रहा था वो वचन ये है। उससे फिर एक बार, हे प्रियों, अपना पलटा ना लेना, अपना पलटा मत लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो। क्रोध को यानी परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। जी, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। पलटा लेना परमेश्वर कहता है वो मेरा काम है, तुम मत लो, तुम क्षमा करो और बस आगे बढ़ो। क्योंकि जिससे कि मुझे भी परमेश्वर की ओर से क्षमा मिलेगी। मैं क्षमा करूंगा, मुझे क्षमा मिलेगा। मैं नफरत करूंगा, मुझे नफरत मिलेगा। मैं तलवार निकालूंगा, मेरा जान तलवार से जाने वाला है, मेरा नुकसान तलवार से होने वाला है। मैं अगर प्रेम करूंगा तो मुझे प्रेम मिलने वाला है। हालेलुया, कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है। तो सबसे पहला चीज़ है नफरत मत करना। दूसरी चीज़ है पलटा मत लेना। अगर प्रियजनों, अगर आप इसमें शामिल है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुरंत इसमें से बाहर आ जाइए, आपका भला होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा, कहने वाला परमेश्वर आज अपने वचन से वो आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है। तो पहला चीज़ हमने देखा नफरत नहीं करना। दूसरा चीज़ हमने देखा बदला ना लेना, पलटा ना लेना, है ना, रिवेंज नहीं लेना है। ठीक है ना। तीसरी चीज की तरफ हम चलते हैं और वो है जलन। तीसरी चीज जो है वो है जलन। प्रियजनों, क्या आपके अंदर जलन होती है? जलन होता है आपके अंदर? वो नहीं होना चाहिए। दूसरों का जब भला होता है वो देखकर आपका नहीं हो रहा है, वो देखकर आपके अंदर जलन होती है, ये निकाल देना है। ये जलन जो है कैंसर की तरह है,
फैल जाता है, सत्यानाश कर देता है। ये जलन एक सांप जिसको ढसा हुआ है, जहरीला सांप जिसको ढस दिया है, और वो अगर वो चुपचाप बैठा हुआ है मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। वैसे ही जलन के मारे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया है। जलन के मारे, जलन ने उनके जीवन को सड़ा डाला है। कैंसर से भी भयानक वो बीमारी है। तो वो जलन प्रियजनों आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। जलन भाई बहनों में है ना, नौकरी के जगह पर होता है, ओके, पड़ोसियों में हो जाता है ना, और कई जगह पे जलन होती है ना। कुछ कलीसिया में ऐसा होता है कि कुछ लोग गवाही देते हैं, हाँ इनका होता है हमारा नहीं होता है। नहीं, जलन मत कीजिए, आपका भी हो जाएगा। कई लोग आकर गवाही देते हैं कि इनके जीवन में ये हो गया, इनके जीवन में ऐसा हो गया, और फिर आपके अंदर होता है कि इनके जीवन में हो गया, मेरे जीवन में नहीं हुआ, यानी परमेश्वर मुझ पे नाराज है। नहीं, उनको अगर जल्दी मिला है तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आपको अगर देरी से मिलता है तो परमेश्वर कुछ बढ़ा देने जा रहा है, ये सोचकर आपको बैठना है। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। आपको आनंदित होना है। अगर आपने जो मांगा आपको तुरंत नहीं मिला है, अगर लेट हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर कुछ बढ़ा दे रहा है। परमेश्वर के वहाँ पर प्रियजनों भेदभाव नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर अगर आपको देरी से कुछ दे रहा है, यानी कुछ बड़ा दे रहा है, ये पकड़कर आपको चलना है। जलन के बारे में परमेश्वर का वचन, हम दो चीज़ें देखने वाले हैं जलन के बारे में। पहला चीज़ है नीति वचन 27 अध्याय उसका 4 वचन जी। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है। क्रोध तो क्रूर होता है जी, और प्रकोप धारा के समान होता है जी, परंतु जब कोई जल उठता है जी, तब कौन ठहर सकता है? कौन उस जलन को कौन रोक सकता है? वो जलन के सामने कौन टिक सकता है? वो इतना भयानक वो जलन होती है। प्रियजनों, एक लड़का था, उसके पीछे 2 लड़कियां पड़ी थी, और दोनों लड़कियों के बीच में कंपटीशन चलने लगा। दोनों का झगड़ा होने लगा, बाल पकड़ के नोचने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, वो मेरा है, वो मेरा है। और इन लोग ने बहुत कुछ करने की कोशिश की। एक दिन उनमें से एक जो लड़की थी वो तांत्रिक के पास गई और कहने लगी कि ये मेरा होना चाहिए। तांत्रिक ने कुछ कर दिया, इनकी दोनों की शादी हो गई। उसको जो पहली वाली लड़की थी जिसके साथ जो लड़ रही थी, उसको लड़का मिला नहीं, उसको जलन हो गया, तो उसने भी जाकर तांत्रिक के पास पता नहीं क्या कर दिया। प्रियजनों, ऐसा हुआ, ये दोनों लड़कियों का अचानक मृत्यु हो गई। ये दोनों लड़कियों का अचानक मृत्यु हो गए। क्यों हो गए? इस जलन ने उनको तांत्रिक के पास लेके गया, इस जलन ने उनकी जान ले ली। प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है, बड़े भाई का बच्चा आगे बढ़ रहा है, छोटे भाई का बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है, उनके अंदर जलन होती है। प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाता है, जमीन जायदाद का जब हिस्सा होता है, उसको ये दिया, मुझे ये दिया, जलन होती है। इस जलन के मारे कई लोगों ने अपने खानदान को मिटा डाला है। नेपाल का राजघराने में ऐसा हुआ, औरंगजेब ने भी ऐसा ही किया। ऐसे कई जगह पे आपको मिलेगा प्रियजनों, इस जलन ने खानदान को तबाह कर दिया है। ये जलन भयानक होता है। ये जंगल की जो आग है, ये भले 1 महीना या 2 महीने के बाद काबू में आ सकती है, लेकिन मनुष्य का जो जलन है वो मनुष्य के जीवन को और साथ साथ में कई लोगों को तबाह कर सकता है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, ये पाप के श्रेणी में आता है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 20 वचन। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। तो ये पाप का लिस्ट है। इसके अंदर ईर्ष्या करके लिखा हुआ है, यानी जलन, ये पाप के भयानक श्रेणी में आती है और ये मनुष्य को तबाह कर देती है। इसके लिए जलन आपके और मेरे अंदर प्रियजनों बिल्कुल 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 नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा सबसे पहला क्या था? नफरत। हमने सबसे पहला देखा नफरत, दूसरा बदला या पलटा, तीसरा जलन हमने देखा। चौथे की तरफ हम चलते हैं परमेश्वर का वचन के अंदर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 15 वचन।
यदि मैं हम्म उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं हम्म तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। विश्वासघात, विश्वासघात। प्रियजनों, एक ऐसा व्यक्ति था जो रास्ते पे पड़ा हुआ था, भीख मांग रहा था। वो, उसको खाना नहीं था, अकेला था वो। कोई जो भी रोटी वगैरह दे के जाता था खा लेता वो। ठंडी कड़ाके की आई, कांपने लगा। एक इंसान को उसके ऊपर दया आई, एक इंसान को उसके ऊपर बहुत दया आई। बहुत अमीर आदमी था ये। उसने उठा के अपने घर पे लेकर आया, उसको अपने घर पे रखा, उसको नहलाया, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसका इलाज कराया। उसके बाल वाल सब ये हो गए थे, इसको काट कर बहुत अच्छे उसको कपड़े पहनाकर उसको अच्छा ट्रीटमेंट करके एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। फर्स्ट क्लास होने के बाद ये उस आदमी का हाथ पांव पड़ता था, कहने लगा कि आप तो मेरे ईश्वर हो, मेरे भगवान हो। उसने कहा मैं एक इंसान हूँ और हमारा कर्तव्य है हम दूसरे इंसान की मदद करना चाहिए। और ये मदद, इसको हर चीज़ में मदद करने लगा। उससे पूछने लगा आपको किन चीज़ों में रुचि है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी मैं आपके साथ में काम करूँगा मैं। अब ये इंसान ने देख लिया कि ये क्या बिजनेस करता है, कहाँ कहाँ जाता है, इसका प्रोडक्ट मार्केट में कहाँ कहाँ बिकता है और कौन इसके वो सब है। और एक दिन इस व्यक्ति ने, जो रास्ते पे पड़ा था, भीख मांगता था, उस व्यक्ति ने क्या किया, ये जो सामान कहाँ से लाता था उसने वो जान लिया, ये किन किन को बेचता था वो जान लिया, किस रेट में बेचता था वो जान लिया। अब ये उन कस्टमर के पास जाकर बोलता है ये सेठ आपको ये चीज़ इतने रुपए में दे रहा है। बोले हाँ, मैं उससे भी आपको 20% कमती में बेचूंगा। और उसने वो स्टार्ट कर दिया, सामने से वो जहाँ से माल लेता था वहाँ से उसने कहा कि भाई आप इतने में बेचते हो, मैं आपको 10% एक्स्ट्रा दूंगा, ये सारा माल मुझे आपने बेचना है। और वो लेके आता था और वो बेचने लगा। इस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। इस व्यक्ति ने उसको फुटपाथ से उठाकर, रास्ते पे पड़ा था उसको उठा कर लेकर आया। एक इंसान होने के नाते वो उसका ध्यान रखा, लेकिन इस इंसान ने उसको धोखा दिया। यीशु मसीह जिसने इसका ध्यान रखा, यहूदा इस्करियोत का, उसी ने 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। प्रियजनों, आज कई लोग देखा जा रहा है वे फंसाते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी, वो कहीं हुई घटना है वो। दो बेटे अपने माँ का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। माँ बुढ़ी थी और माँ से कहने लगे मम्मी चलो हम लोग दर्शन के लिए चलते हैं। और उनको कहीं लेकर गए दर्शन के लिए बाइक पर, और एक्सीडेंट हो गया और माँ मर गई। माँ मरने के बाद प्रियजनों, वो जो इंश्योरेंस माँ का निकाला था, वो इंश्योरेंस का जो इंस्पेक्टर होता है, सर्वेयर होता है, इंस्पेक्टर होता है, उसको थोड़ा सा डाउट आ गया। उसने देखा कि लड़के को मार नहीं लगा है, माँ का सर उस पत्थर पे पटक दिया और माँ मर गई। तो ये कैसा हुआ? उसने पुलिस वाले से कहा इनको अंदर ले लो, अच्छी तरह से इनकी खातिर करो, ये मुंह खोल देंगे। उनको अंदर लिया तो पता चला दोनों बेटों की साजिश थी। दोनों बेटों ने मिलकर माँ का इंश्योरेंस निकाला, ठीक है। और फिर माँ को दर्शन के लिए लेके जाने के चक्कर में वहाँ पर गिरा कर पत्थर पे सर उनका वो करके उनको मार डाला माँ को। वो माँ जिन्होंने अपने सीने से इन बच्चों को लगाया, वो माँ जिसने 9 महीने उन बच्चों को अपने कोख में रखा, क्या उसको मालूम था कि यही बच्चे मेरी जान लेने वाले हैं? जान लेने वाले पता चलता तो वो कभी शादी ना करती। प्रियजनों, ये माँ के साथ में इन बच्चों ने विश्वासघात किया। किस चीज़ के लिए? वो ये कुछ 25-30 लाख रुपए के लिए। लेकिन क्या हुआ? 25-30 लाख तो मिला नहीं है। दोनों जन जेल के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं प्रियजनों जिन्होंने अपने भाई को, अपनी बहन को फंसा दिया है, धोखा दिया है। मैंने गुरुवार के दिन टीवी में देखा, न्यूज़ के अंदर, ये गुरुवार की बात है, पत्नी ने अपने यार के साथ में मिलकर अपने पति को मार डाला। 7 जन्म का साथ, बस कुछ ही साल में ख़त्म, किस्सा ख़त्म।
7 जन्मों का उन्होंने वादा किया होगा, लेकिन इसी जन्म के अंदर उस पति को मार डाला। कई ऐसे पति हैं जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर पत्नी पर गुस्सा उतारने के चक्कर में कई अपने मित्रों से उसका बलात्कार करा दिया है और बाद में उसको भगा दिया है। कई ऐसे जगह पर जहाँ पर लोगों ने विश्वासघात किया है। प्रियजनों, कई लोगों ने अपनी जो कमाई का जो हिस्सा था, जो भी बचत करके रखा था, वो आपका OTP नंबर दे देना, ये नंबर देना बोलकर उनकी कमाई के ऊपर सींग लगा दिए और उनकी कमाई लूट लिए। कई लोग ऐसा कर दिए हैं। सो ये नहीं करना है। फंसाना, विश्वासघात करना, ये शैतान का हथियार है। ये शैतान का हथियार है प्रियजनों। आपको और मुझे परमेश्वर क्या कहता है, चलिए हम आगे देखते हैं। हमने 4 चीज़ें देखी। सबसे पहले नफरत, दूसरा पलटा, तीसरा जलन, चौथा हमने जो देखा विश्वासघात, है ना। अब 5वीं चीज़ की तरफ हम चलते हैं और वो है झूठ बोलना। झूठ बोलना, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ बोलने वाला वो परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं रह सकता। परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं रह सकता। भजन संहिता 101 अध्याय उसका 7 वचन, साम्स 101 वर्स 7। जी, जो छल करता है जी, वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो छल करता है मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है जी, वह मेरे सामने बना ना रहेगा। वो कभी मेरे उपस्थिति में मेरे सामने बना नहीं रहेगा। जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है। प्रियजनों, क्या ये आदतें आपके अंदर है? अगर है, ये छोड़ दीजिए। ये शैतान का है और इसी से वो अपना अधिकार जमाता है, क्योंकि उसकी आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो उसका अधिकार बन गया। उसका अधिकार बन गया। एक घर के अंदर, एक परिवार के अंदर एक आदमी है, उसका एक दोस्त आ जाता है घर पे, और वो अपने दोस्त को जब घर पे लेकर आता है, उसकी पत्नी चिढ़ती है क्योंकि वो शराब पीता है, बीड़ी पीता है, पूरा घर एकदम गंदा कर देता है। उसकी पत्नी और बच्चे एक दिन मिलकर कहते हैं तुम घर छोड़ के चले जाओ। वो हंसता है, वो हंसता है, और इन लोग रोज उसका अपमान करते हैं, घर छोड़ के जा। वो नहीं जा रहा है। एक दिन इन लोग चिढ़ कर जब उसको बोलने लगे कि भाई तू जाता क्यों नहीं है, तो उस व्यक्ति ने कहा, उस शराबी ने कहा, तेरे पति को बोल मुझे बोलने के लिए, तो ही मैं निकलूंगा, वरना मैं नहीं निकलूंगा। आज वैसे हो रहा है प्रियजनों। आज आपको और मुझे बोलना है, निकल निकल। हम ये सोचते हैं कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा और वो निकलेगा। नहीं नहीं, आज उसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, उसका बोरिया बिस्तारा बांध कर उसको बाहर निकालो। उसी तरह से शैतान को अगर निकालना है, इन आदतों को निकाल दो, वो अपने आप निकल जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में मच्छर होते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति वो दवा लेकर आता है, वो धुआं छोड़ता है। वो धुआं छोड़ने से क्या होता है, उस आसपास में जहाँ कहीं भी मच्छर है छिपके बैठे हुए हैं, उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि ये जो धुआं है घर के हर कोने में जाकर, जहाँ पर भी मच्छर छिपते हैं वहाँ पर जाकर उसको मार देता है। उसी रीति से आज आपके और मेरे जीवन के अंदर इन चीज़ों को मार देना है, हटा देना है, तब शैतान का कोई अधिकार नहीं चलेगा। वो झूठा है, वो झूठ बोलता है और झूठों का वो बाप है। ऐसा योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 वचन में लिखा हुआ है। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है जी, और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पे कभी स्थिर न रहा। जी, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। उसमें है ही नहीं सत्य, पूरा झूठ से भरा हुआ है। जी, जब वह झूठ बोलता जी, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, जी, क्योंकि वह झूठा है, हाँ, वरन झूठ का पिता है। ओके, उसका स्वभाव है झूठ बोलने का। अगर ये चीजें आपके अंदर है तो उसका स्वभाव आपके अंदर है, यानी वो झूठों का बाप है। झूठ नहीं बोलना है प्रियजनों, झूठ नहीं बोलना है। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हो और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो
आप और मैं झूठे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। ध्यान से सुन लीजिए, इस वचन को हम देख लेते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 4 वचन। जो कोई यह कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, मैं परमेश्वर को जान गया हूँ या मानता हूँ या आराधना करता हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। वो झूठा है। तो झूठ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके मुंह से निकलता है वो झूठ हो सकता है, कभी कभी निकलता है झूठ, वो झूठ हो सकता है। और दूसरा प्रकार का झूठ, आप कह रहे हैं कि आप परमेश्वर के हैं, आप मानते हैं परमेश्वर को, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो ये है शैतान का हथियार। प्रियजनों, हमने 5 चीज़ें देखा। सबसे पहला हमने देखा नफरत, दूसरा हमने देखा पलटा, तीसरा देखा हमने ईर्ष्या या जलन, चौथा हमने देखा धोखा देना, पांचवा विश्वासघात या धोखा देना या विश्वासघात, पांचवा हमने देखा झूठ बोलना, झूठ। उसके ऊपर हमने 5 चीज़ें देखी हैं। प्रियजनों, तो ये चीज़ें हैं तो आप उजाले में कैसे चल सकते हैं। हम फिर से चलते हैं योना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन में चलते हैं जी। तब यीशु ने जी फिर लोगों से कहा, जी, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में, यानी इन बातों में वो ना चलेगा, इन बातों में वो बना नहीं रहेगा जी, परंतु जी जीवन की ज्योति पाएगा। वो जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति, यानी परमेश्वर उसको खुद जीवन की ज्योति देगा। तो प्रियजनों, आपका काम कैसा है? क्या इन चीज़ों में आप लगे हुए हैं? देखिए, मैं अगर समय निकाल कर आप लोगों के सामने ये वीडियो रख रहा हूँ तो ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है। प्रियजनों, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, भला नहीं होगा, ये सब करने से भला नहीं होगा। ये चीज़ें हैं, है ना, ये जहर है, ये चीज़ें हैं, ये गंदी चीज़ें हैं, ये कुछ भी भलाई उत्पन्न नहीं कर सकती है। भलाई परमेश्वर के पीछे चलने में है, भलाई परमेश्वर के अनुग्रह में चलने में है। दाऊद जब वो भेड़ बकरों को चराता था, उसके सामने खतरनाक प्राणी आए, उसने उनको मार गिराया। जब प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब समसन के सामने ऐसा हुआ, समसन के सामने उसने वो एक जबड़े की हड्डी से कितने लोगों को मार गिराया। परमेश्वर आज आपको और मुझे ताकत से भरना चाहता है, दैविक अनुग्रह से भरना चाहता है, पर ये चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। देखिए, आगे चलते हैं। अगर हम उसके उजाला में चलेंगे तो क्या फ़ायदा है, उसके परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे तो क्या फ़ायदा है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, परमेश्वर जैसा ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो जी, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से, यानी परमेश्वर के साथ में, है ना, और एक दूसरे से हम सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब प्रकार की पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध होने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए क्या करना है? वो चीज़ें जो आपके अंदर है जो उसको उठाकर आपको फेंक देना है। प्रियजनों, आपने देखा होगा जब दौड़ होता, ओलंपिक वगैरह सब दौड़ होता है, उस दौड़ के अंदर कोई जीन्स वगैरह पहनकर नहीं दौड़ते हैं। वे इतना कम से कम वजन वाला, है ना, जैसे शर्ट है, टी शर्ट है ना, शॉर्ट्स हैं, कम से कम उनके जूते जो होते हैं एकदम हल्के होते हैं ताकि वो वजन लेकर ना दौड़े। अगर कोई वजन वाला वस्त्र, वजन वाला जूता पहनकर दौड़ेगा, वो उस दौड़ को पार नहीं कर पाएगा, उसे वो मुकुट या उसको वो इनाम नहीं मिलने वाला है। जो कम से कम वजन जिसके पास है वो ही दौड़ सकता है। प्रियजनों, आज परमेश्वर यही चाहता है आपको और मुझे। अगर आप चाहते हैं उसके परमेश्वर के उजाले में चले, अगर आप चाहते हैं कि उनका पुत्र यीशु मसीह का रक्त आपको सारे पापों से धो डाले, तो आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। एक बार और लेकर हम खत्म कर देते हैं। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन।
पर हम्म, यदि जैसा वह ज्योति में है जैसा वो यानी परमेश्वर ज्योति में है, वैसे ही हाँ, हम भी ज्योति में चले हम भी अगर ज्योति में चलें तो हाँ, एक दूसरे से हम्म, सहभागिता रखते हैं एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हम्म, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियजनों, मैं आपके पास ये सवाल रखना चाहता हूँ, क्या आप शुद्ध होना चाहते हैं? क्या आप शुद्ध होना चाहते हैं? तो आपको इन चीज़ों से बाहर आना है। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज आपने हमसे बातें की हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सिखाया है कि प्रभु हम नफरत ना करें, पलटा ना लें, प्रभु जी जलन ना रखें, ईर्ष्या ना रखें, और प्रभु जी धोखा ना दें, प्रभु जी और झूठ ना बोलें। ये प्रभु जी हमने 5 चीज़ें आज देखी हैं प्रभु, आपके वचन में हमने सीखा समझा है। तो ये चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं तो आज प्रभु इसमें से बाहर आने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दे दिया, इसके लिए आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो यदि आप चाहते हैं इन चीज़ों से बाहर आए तो मेरे पीछे आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है ना? तैयार है? मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, आज मैं आपके सन्मुख पश्चाताप करते हुए आता हूं, मेरी सहायता कीजिए। मेरे अंदर यदि नफरत है किसी के भी प्रति, या बदला लेने की भावना है, ईर्ष्या है, या प्रभु जी किसी भी प्रकार का फंसाने वाली बातें हैं या झूठ बोलने वाली बातें हैं, ये सारी चीज़ों को त्याग कर, इन सारी चीज़ों को छोड़कर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। आज मैं इन चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। प्रभु यीशु, आपके संगति में रहना चाहता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु, आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपने मुझे धो दिया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आज से लेकर हमेशा हमेशा के लिए मैं आपका हो गया हूँ। मैं आपकी उपस्थिति में रहकर आपके ज्योति में चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, आपने यदि ये प्रार्थना किया है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। आइए हम प्रार्थना की समाप्ति करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद प्रियजनों। और इस सप्ताह भर में कल सोमवार यानी 8 तारीख को कारुण्य चंदन शिव इस बच्चे का जन्मदिन है जो अंधेरी में है। और परसों 9 तारीख को मंगलवार के दिन मोनिश पाटिल
उनका जन्मदिन, इस बेटे का जन्मदिन है। और 10 तारीख को बुधवार के दिन गुल्लू गोंड है ना, इनका जन्मदिन, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 11 तारीख को दीपाली नाम की एक बेटी है जो नालसोपारा में है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 12 तारीख को रायन, मेरा बेटा रायन है, उनका जन्मदिन है। और रोहित गोंड जो जौनपुर में यूपी में है, उनका जन्मदिन है। वैसे ही 13 तारीख को शनिवार के दिन डोरती सिस्टर जो इस समय दुबई में है, उन डोरती डिसोजा, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई उनका वर्षगांठ है किसी प्रकार की, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। हम प्रभु जी कारुण्य को, जिनका सोमवार के दिन जन्मदिन है, मंगलवार के दिन मोनिश पाटिल, और प्रभु जी बुधवार के दिन गुल्लू गोंड, और गुरुवार के दिन दीपाली, शुक्रवार के दिन रायन का और रोहित गोंड का जन्मदिन है, शनिवार के दिन डोरती सिस्टर का जन्मदिन है, इन्हें और साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी वर्षगांठ है किसी प्रकार का बातों का, प्रभु जी उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी इनके साथ रहिए, प्रभु जी आपकी कृपा और आपकी दया, आपकी सामर्थ्य और आपके अनुग्रह में चलाइए। प्रभु जी हर एक प्रकार की दुष्टता से इन्हें बचाइए, पवित्रता में चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, प्रार्थना समाप्त करने से पहले 2 बातें कहना चाहता हूँ। आप सब जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करें। और आप जो हमारी इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। किसी न किसी के जीवन पर इन वचनों का असर होने वाला है और वो व्यक्ति आशीषित होगा, उसका आशीष आपको और मुझे मिलने वाला है। सो इस भले काम में आप आगे बढ़ाते जाइए। हमारी कलीसिया कभी किसी व्यक्ति से पैसे नहीं मांगती है। हमारी कलीसिया परमेश्वर के भरोसे पे चलती है। हमारा जो हेड है, मुखिया, वो यीशु मसीह है। और परमेश्वर जो यहोवा इर्रे है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। बस आपसे हम इतना ही मांगते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करो और हो सके इतना शेयर करो, जिस किसी भी माध्यम से, उससे हमें आशीष मिलेंगी, आपको भी आशीष मिलेंगी। यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो कृपया करके नीचे देखिए सब्सक्राइब करके लिखा हुआ लाल कलर में, उससे क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, उससे दबा दीजिए। उसमें ऊपर का ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए। जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा, वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आप उसको देख सकेंगे। सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट का। और मैं विश्वास करता हूँ और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आप सभी को अनुग्रह और आशीष से भरपूर करें। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।